हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को नवोदय एग्जाम 2023 की जो नई बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 की, इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग आपको करा रहे हैं। इस बुक का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी कराया जा रहा है और इसी का आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इस बुक का आज हम देखेंगे। और यदि आप लोगों को इसके अलावा अरिहंत बुक जो कि आपके 2023 का न्यू एडिशन है बच्चों, इसका भी फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस बुक का ऑलरेडी हम लोगों ने फुल सॉल्यूशन करा दिया है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का सॉल्यूशन। तो इसका चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चों वह है भिन्न एवं दशमलव संख्या। क्या है? भिन्न एवं दशमलव संख्या। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन एंड दशमलव का मतलब होता है डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका जो राइट आंसर वह क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहां पर आप लोगों को एक नंबर दिया गया बच्चों और पूछा गया है कि 12:1/16 का जो दशमलव रूप है, जो डेसिमल रूप है, वह क्या होगा। तो इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा बच्चों, पहले तो सिंपल रूप में लिखना होगा। जैसे 12:1/16 लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को क्या करना होगा बच्चों, अभी यह मिश्रित भिन्न मिक्स रेशो के रूप में लिखा हुआ। अब हमें क्या करना होगा, इसे सिंपल भिन्न या साधारण भिन्न में बदलना होगा। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, तो जो नंबर्स आपको सामने दिख रहे हैं ना, देखिए इस नंबर का नीचे और सामने वाले नंबर का आपस में किया जाता है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले को किया जाता है प्लस। ऊपर वाले को क्या किया जाता है बच्चों, प्लस। तो देखिए 16 का टेबल 12 टाइम लेना है आपको। 16 का टेबल 12 टाइम लेंगे तो 16 2 जा 32, 32 का 2 कैरी आया 3, 16 बन जा 16 और 3 19, तो यह आया 192 और ऊपर वाले 1 को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 193 अपॉन में 16। समझ में आ गया? 193 अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। तो चलिए यहां पर देखिए इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल कैसे निकल कर आ गई है, 193 और डिवाइडेड बाय 16। अब हमें क्या बताना है, इसकी दशमलव में वैल्यू बताना है। दशमलव में वैल्यू बताना मतलब बच्चों हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना है तो किसे डिवाइड करना है, 193 को 16 से डिवाइड करना है। अब ये तो आप सभी को आता है, तो देखिए मैं बताता जाऊंगा, आप लोग अच्छे ध्यान से देखते जाएंगे। 16 का टेबल लेना है बच्चों, या तो 19 आए या 19 से कम, तो 16 बन जा 16, माइनस करेंगे 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 1 में से बन गया कुछ नहीं, फिर या 3 नीचे आएगा। अब 16 का टेबल लेना है, या तो 33 आए या 33 के आसपास कोई नंबर, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। तो 16 2 जा कितना बच्चों 32, यहां पर हम लिखेंगे 3 में से 2 गया तो 1, इधर 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अभी देखिए हमें तो दशमलव मान बताना मतलब पूरा पूरा डिवाइड करना है, पूर्णतः डिविजिबल बनाना इसे। तो 16 का टेबल में 1 नहीं आता, पीछे कोई नंबर नहीं है, तो यहां लगेगा दशमलव। अब जैसे यहां एक पॉइंट लगेगा बच्चों, यहां आ जाएगा 10। आप देखिए क्या 16 के टेबल में 10 आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं आता है। अब भाग नहीं जाता तो भागना से का शून्य, 1 0 यहां पर और ले लेंगे हम लोग। आप देखिए 1 0 और ले लिया, तो आप 16 का टेबल लेंगे तो हम कहेंगे कि 6 टाइम में आएगा 96। 96 को माइनस करेंगे बच्चों, 0 में से 6 नहीं जाता और इधर 0 में से 9, या इसके साइड से उधार भी नहीं ले सकता, तो यहाँ शुरू से हमें लेना होगा। 1 इसे देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 1 इसे दे देगा तो इसके पास 10 और यहाँ बचेगा 9। 10 में से 6 गया बच्चा 4 और इधर 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं। आप देखिए भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ करेंगे एक 0 ले लेंगे। 16 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 32। अब यहाँ देखिए फिर वही कंडीशन, आपको बोरो लेना होगा, उधार लेंगे हम। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, इधर 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक 0 और ले लेंगे, तो 16 5 जा कितना बच्चों 80 होता है। 16 5 जा कितना होता है 80, और 80 से 80 पूर्णतः कैंसिल हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा।
तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आया बच्चों वह क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे कि सर जी राइट आंसर निकल कर आया है 12.0625। तो यह देखना है आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, किस ऑप्शन में आपको यह दिखा है। तो आप कहेंगे कि सर जी 12.0625 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही का क्या हो बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो इसका आंसर भी आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी नहीं कह सकता कि एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ कि जिस ईयर में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो यह देखिए यहां पर क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के हम दो भाग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के दो भाग करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला भाग हमें सिखाएगा कि जो हमें दिया है वही लिखना है। तो देखिए अगर इसको हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, यहां पर ये क्वेश्चन में दे रखा है। देन आपसे क्या पूछा गया है 27.72 डिवाइडेड बाय 1.8। अब देखिए क्या पूछा गया है, तो यहां देखना है बच्चों, यहां पूछा गया है 27.72 को यदि 1.8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वह क्या आएगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों इस वाले को क्या करना होता है, हमें बिल्कुल इसके जैसा बनाना होता है। तो आप देखिए यहां पर जो नंबर 18 यहां पर जो मल्टीप्लाई में है बच्चों, इसे बराबर के साइन के उधर भेजेंगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इधर जो नंबर लिखा है 2772, इसके डिवाइड में क्या आ गया 18 आ गया, और यहां बचेगा 154। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग, तो इससे समझ में आ रहा है हमें कि अगर सर जी हम 18 से इसे डिवाइड करते हैं, 18 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 154 आएगा। इतना समझ में आ गया अब आप लोगों को, तो इधर भी आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, जब इस नंबर का पॉइंट हटेगा तो नीचे मल्टीप्लाई में पॉइंट का आएगा 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां लग जाएंगे 2 0। अब नीचे वाले नंबर का पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई होकर जाएगा ऊपर 1, और इसके पीछे सिंगल डिजिट है, यहां लग जाएगा सिंगल 0। अब देखिए पॉइंट हट गए बच्चों हमारे, ये पॉइंट हमारे क्या हो गए, हट गए। अब आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए अगर 18 से इस नंबर को डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है 154 आएगा। भले डिवाइड करके देख लीजिए यही आंसर आएगा, क्योंकि बराबर में तो यही लिखा है। तो हमने इसे डिवाइड किया तो क्या बचा बच्चों 154। 10 से 10 कैंसिल, ऊपर बचा 154, नीचे बचा है 10। अब देखिए नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने के बाद क्या लगाना होता है बच्चों, पॉइंट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, पॉइंट। तो नीचे 1 0 है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर क्या आया 15.4। क्या आंसर आया बच्चों 15.4। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इन क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन से ही हल करना होता है। जो हमसे पूछा जाएगा यहां पर हमें जो पहले एक शर्त दी होती है उसे उस रूप में चेंज करना है, वैसा कन्वर्ट करना है। जैसी कंडीशन यहां हमसे पूछी गई है इसे वैसा कन्वर्ट कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको डिवाइड करके नहीं देखना होता है, यहीं पर डिवाइड दिया होता है आपको, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया बच्चों 140.75 मल्टीप्लाई 0.01, इसका आंसर क्या होगा आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था बच्चों, यह भी जेएनबी एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना सरल है, देखिए इधर नंबर कौन सा है, बस ये देखिए इधर आप देखेंगे तो सेकंड में नंबर है 1। अब किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो वही नंबर रहता है। जैसे हमने 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 7 रहेगा, या मैं कहूं कि आप लोगों ने 10,009 में 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी यह 10,009 ही तो रहेगा बच्चों। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर मान नहीं बदलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका मान ऐसा ही रहेगा 14075, लेकिन जो पॉइंट है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे, तो अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था बच्चों, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहां पर देख लीजिए। और इसमें देखिए तो इसमें भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो कुल मिलाकर कितने डिजिट हो गए 4 डिजिट।
तो आंसर में पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 यहां तक, इसके बाद लगेगा बच्चों यहां पर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा आया? तो आप कहेंगे 1.4075। किस में दिख रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही का वही नंबर आ गया, लेकिन क्या है बच्चों, इसमें पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में नंबर है और पॉइंट से हमेशा पोजीशन चेंज हो जाती है। तो देखिए यहां पर पॉइंट और यहां पर पॉइंट, 2 पॉइंट इधर थे, मतलब इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कुल मिलाकर 4 डिजिट हो गए। तो आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए? 4 डिजिट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसे भी आप लोगों को कर बताना है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो चलिए देखिए क्या कहा गया है। यहां कहा गया है कि एक डब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे बच्चों? 500 अंडे हैं, जिसमें से 3/25 टूट जाते हैं। बचे हुए अंडे का 4/5 भाग अंडा बेच दिया जाता है। तो शेष बचे हुए अंडों की संख्या कितनी है? तो अब यहां पर आप लोगों को समझना बहुत इजी क्वेश्चन। तो कुल या टोटल की बात कर ली जाए बच्चों, तो टोटल कितने अंडे हैं? तो हम कहेंगे सर जी 500 अंडे। टोटल कितने अंडे बच्चों? 500। इसमें से टूटे हुए अंडे कितने हैं? तो देखते हैं हम टूटे कितने। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर 500 का 3/25 भाग अंडा टूट गया है। कितना भाग टूटा है? 3/25 टूटा है। तो अब हम कहेंगे कि 500 का मतलब मल्टीप्लाई 3/25। 25 बन जा 25, 25 टू जा 50 और 0 का 0। तो 23 जा कितना होगा बच्चों? 60। तो टूटे हुए अंडे कितने हैं? टूटे हुए अंडे हैं 60। तो बचे अंडे कितने हैं? तो टोटल कितने थे बताइए? टोटल थे 500, जिसमें से 60 टूट गए, तो बचे कितने? 440 अंडे। 440 अंडे अभी बचे हैं। अब बोल रहा है कि इसका 4/5 भाग बेच देता है और 1/5 भाग बचा कर रखता है। देखिए कहने का अर्थ क्या है हमारे, तो ये समझिए, इसने बेचा कितने? अब इसे समझिएगा आपने, बेचे कितने? देखिए बेच दिया, तो बेच दिया कितना? बेचा जो है वह है 4/5 भाग। मतलब नीचे वाला भाग जो होता है बच्चों, ये होता है टोटल। ये क्या होता है? टोटल। तो टोटल कितने भाग अंडे हैं? 5 भाग, जिसमें से 4 भाग तो वो लोग वह बेच चुका है। तो अब बचे कितने? तो शेष बचे अंडे की बात की जाए बच्चों, कितने हैं? तो हम कहेंगे कि 5 - 4 कितने हैं बच्चों? तो 1 और अपॉन में 5। तो शेष बटे अंडे, देखिए 5 भाग था जिसमें से 4 भाग बेच दिया। अब बचा कितना? 1 भाग। तो शेष भाग कितना? 1/5। तो 440 का 1/5 भाग अभी उसके पास बचा हुआ है। तो हम निकालते हैं 440 का 1/5 भाग। देखिए 5 बन जा 5, 5 से इसे काटते हैं, 5 8 जा 40, 44 में 40 गया तो 4 बचा, 5 8 जा 40। तो कितने अंडे बचे हैं अभी उसके पास? तो हम कहेंगे कि 88 अंडे, 88 अंडे उसके पास बचे हुए हैं। तो चलिए देखिए कहां नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया था कि टोटल है 500 अंडे, 3/25 अंडे टूट जाते हैं। तो हमने टोटल 500 अंडे लिख लिए, 3/25 अंडा टूट गया। तो 500 का 3/25 अंडे हमने निकाले, तो आया कितना बच्चों? 60। तो 60 अंडे तो टूट गए, वो तो खराब हो गए, किसी काम के नहीं। तो 500 में से हमने 60 को घटा दिया, तो बचा कितना? 440 अंडे बचे, जो अच्छे थे। अब 440 अंडे में से क्या किया? इसका 4/5 भाग अंडा बेच दिया। अब 4/5 भाग मतलब टोटल कितना भाग? नीचे वाला भाग टोटल होता है, तो 5 भाग, जिसमें से 4 भाग बेच दिया, बचा कितना? तो 5 - 4, 1/5 भाग अंडे बचे हैं। तो 440 का 1/5 भाग निकाले तो क्या आया? 88 आया बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 88 है। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो कि फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर से था। तो यहां पर आप लोगों को यदि इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करने के लिए आपको हमारे चैनल के नाम पर क्लिक करना है। वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिया उस पर आप क्लिक कीजिए, तो आप चैनल के होम पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर टॉप में
होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को आपको टच करना है, जिससे कि हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप लोग वहां से सारे बेस्ट कंटेंट देखकर नवोदय एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम नवोदय ट्रिक्स गुरुजी। जय हिंद बच्चों।